ट्विन फ्लेम जर्नी में 6 बिगेस्ट फैक्टर्स क्या हैं? आज मैं यही सीक्रेट लेकर आई हूँ। सीक्रेट तो क्या, आपको मालूम ही होगा। चलिए फिर भी सीक्रेट रिवील करते हैं। नंबर 1, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपको महसूस हो जाएगा कि यस देयर इज समथिंग इनसाइड, कुछ है अकेलापन, अधूरापन। पहली बात तो यही है कि दोनों मैरिड हो सकते हैं विद अनदर स्पाउस, या मैरिड हो सकता है एक और दूसरे अनमैरिड। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके इनकारनेशन पर, कि आप कब कैसे पैदा हुए और क्या आपके पास्ट लाइफ के कर्माज रहे। ठीक है। दूसरा पॉइंट ट्विन फ्लेम जर्नी का ये है, बेस्ट पार्ट ये मान सकते हैं, या जो कि आपको विजुअलाइज होता है, वो है ऑलमोस्ट सेम हाइट भी हो सकती है आप दोनों की, सेम हैंड्स हो सकते हैं, या सेम स्किन कलर हो सकता है, या फुट साइज सेम हो सकता है। मतलब सिमिलर फेशियल फीचर्स भी देखने को मिलते हैं, बट मेरा पूछे तो ऐसा नहीं है, बट हाँ सेम स्किन कलर एंड हैंड्स का दिखाई देता है। थर्ड पॉइंट यही बताऊंगी कि ऑलमोस्ट सेम लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं। जी हाँ, ऑलमोस्ट सेम। और ये आपके बर्थडेज पर, बर्थडे मंथ पर, ईमेल एड्रेस, ये सब कुछ आपका ओवरलैप हो रहा होता है। इवन पासवर्ड भी अ, आप दोनों का ऑलमोस्ट सेम होता है जब आप बाद में शेयर करते हैं एक दूसरे से, तो बातें शेयर करते हैं तो। ट्रेजिक इवेंट्स भी सम टाइम सेम हो सकते हैं, थोड़ा बहुत वेरी करता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वो टाइम पीरियड भी सेम हो सकता है। अगर आप बाद में उनसे बात करें तो चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड इवेंट्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बट दोनों के स्ट्रेंथ एंड वीकनेस अपोजिट होती हैं। कहीं एक का जो वीकनेस है वहीं दूसरे की वो ताकत है। इसी तरह से कहीं पर आपका कोई चक्र वीक है तो वहाँ आपके पार्टनर का वो चक्र स्ट्रांग है। इसी तरीके से आप डिवाइन फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी को समझ सकते हैं। और ट्विन फ्लेम जर्नी में यही एक दूसरे को आप लोग हील करने आते हैं, हीलिंग ईच अदर, ये वाली चीज़ आपको दिखाई देती है। यदि आपको भी टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी एंड गाइडेंस सेशन बुक करवाना है तो इस नंबर पर टेक्स्ट मैसेज ज़रूर करें। थैंक यू। चलिए फोर्थ पॉइंट ले लेते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी का बिगेस्ट पार्ट या सीक्रेट क्या है। अगर आप लोग नए हैं तो बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप नए हैं तो आपको ये समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको समझा रही हूँ। ट्विन फ्लेम से मिलने से पहले डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी बहुत ही भयंकर मुसीबत में होती हैं, बहुत ही रोती हैं, तड़पती हैं, तकलीफ़ में होती हैं। उन्हें लगता है कि कोई तो है मेरा, ये चीज़ अंदर से ही उन्हें आवाज़ आती है। सोल मैटर पर इफ़ेक्ट होते हैं ये ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे से, जिससे पता चलता है कि मैं कैसी सोल हूँ। दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं, और मिरर भी ऐसे करते हैं कि इनर डिमन को पहचान पाते हैं। आपके अंदर क्या बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, उस चीज़ को आप, अपने नेगेटिव एस्पेक्ट को पहचान पाते हैं, समझ पाते हैं कि मुझे किस तरह से आगे डील करना है। सबसे पहले अपने आप को कैसे हील करना है, मेरे अंदर क्या कमियां हैं, कौन सा चक्र एक्टिवेट नहीं है या ओवर एक्टिव है, ये धीरे धीरे आप जान पाते हैं। पहले तो आपको चक्रा के बारे में ही कुछ नहीं पता होता, पहले आपकी 3D लाइफ ही चल रही होती है, और भी चीज़ें आपको नहीं पता होती, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें आपके सामने आती जाती हैं और सीक्रेट रिवील होता चला जाता है, सेल्फ अवेयरनेस आती जाती है। बट जब ट्विन फ्लेम जर्नी में इनसे मिलने के बाद, डीएम से मिलने के बाद सेल्फ अवेयरनेस आ जाती है, लेकिन सेल्फ अवेयरनेस से ही काम नहीं चलता है। सेल्फ अवेयरनेस कैन बी सफोकेटिंग यू। सफोकेट इसलिए करती है कि अभी वो चीज़ मिली नहीं, वो चीज़, उस चीज़ के लिए आप तड़प रहे हैं। क्या चीज़? नंबर 5 पॉइंट ले लेते हैं उसको, कि 7 चक्रा एक्टिवेशन। जैसे आपने ध्यान दिया कि अरे हाँ 7 चक्रा है, मेडिटेशन है, इस तरफ आपका ध्यान जाने लगा, ऑकल्ट साइंस है, इस तरफ आपका ध्यान ऑटोमेटिकली जाने लगा, या इसी तरह के आपके सोल फ्रेंड्स बनने लगे। तो 7 चक्रा एक्टिवेशन आपने खूब किया, खूब इनर वर्क किया, आपको पता भी नहीं आप क्यों कर रहे हैं, तो भी हो रहा है। ठीक है, लाइफ आपकी चेंज हो जाती है डिवाइन मस्कुलाइन से आई कांटेक्ट के तुरंत बाद से। 7 चक्रा एक्टिवेशन भी आपने खूब किया, लेकिन फिर भी आपको लगता है कुछ तो अधूरापन है, कुछ तो मिसिंग है,
मेरा एक मिसिंग पीस है। जैसे पज़ल गेम में होता है ना, तो एक मिसिंग पीस है जिसके बिना पिक्चर पूरी नहीं होती है, वही चीज़ आपको लगती है। देखिए, इस चीज़ को क्लियर कर देती हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी कोई बॉलीवुड स्टाइल की लव स्टोरी नहीं है। इसमें बहुत कुछ आपको आपकी सोल को सहना होता है, तकलीफ़ होती है, जो कि बचपन से ही हो रही होती है, और बहुत बाद-बाद में एज जैसे-जैसे आपकी बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे आपको पता चलने लगता है। पहले आप अपने आप को हील करते हैं, इस दुनिया से भी फिर डील करते हैं, और साथ ही साथ दूसरों के लिए भी काम करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा लगता है अगर आपके अंदर कुछ मिसिंग है तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और यूनियन के तुरंत बाद बहुत ही खूबसूरत लाइफ लगती है, यानी कि बबल फेस जैसा लगता है। ये लगता है कि यही तो चाहिए था, यही तो मेरा है, सब कुछ तो सेम है। मतलब सेम ईटिंग हैबिट्स हो जाती हैं, सेम टाइम पे सब कुछ कहीं-कहीं जाना होता है, सेम इंटरेस्ट हो जाते हैं, सेम चीज़ें आपकी होने लगती हैं, बट सेम के साथ-साथ पोलैरिटी भी है। इसी को ही मिररिंग कहते हैं। अपोज़िट भी है। ठीक है? जैसे मिरर में आप राइट हैंड उठाते हैं तो वो उसी एट द सेम टाइम मिरर में आपका हाथ उठता हुआ दिखेगा। लेकिन वो आपका राइट हैंड नहीं दिखेगा, ऐसा लगेगा कि वो लेफ्ट हैंड आपने अप किया है ना? तो बबल फेस के बाद सेपरेशन ज़रूर आता है। कई लोग कहते हैं हमारा तो सेपरेशन आया ही नहीं, रियूनियन होने को है। नहीं जी, ऐसा नहीं है। इट मीन्स सेपरेशन को आप या तो समझे नहीं हैं, या आपको लग रहा है कि रियूनियन की जल्दी जिसे कहते हैं, वो चीज़ हो रही है। तो इसलिए आपको लग रहा है कि नहीं, सेपरेशन तो कुछ ऐसा ख़ास हुआ नहीं है, बस रियूनियन होने वाला है, जस्ट हमें तो ऐसा लग रहा है। नहीं, सेपरेशन तो मस्ट है, क्योंकि दोनों के अंदर कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट है। कुछ ना कुछ में क्या आता है, यही आते हैं, पांचों तत्व आ जाते हैं हमारे, है ना? और 7 चक्रास आ जाते हैं। वैसे तो 12 चक्रास हैं, लेकिन 12 चक्रास को बैलेंस करना कलयुग में मॉडर्न पर्सनालिटी के बस की बात है नहीं। तो 7 चक्रास भी अगर आपके एक्टिवेट हो जाए ना, तो हेड्स ऑफ टू यू। इतना बहुत मुश्किल है, सारा जॉब वगैरह सब कुछ, घर परिवार और 3D लाइफ को संभालते हुए 7 चक्रास तक पहुंच जाना भी। लेकिन वही बात है, कुछ चक्र आपके अंदर होते हैं, जैसे आप बहुत ही इमोशनल होते हैं, ममतामयी होती हैं, इस तरह की जो एनर्जी होती है, वो फेमिनाइन की होती है, और मेल की रहती है, काफ़ी कॉन्फिडेंट रहते हैं, मनी माइंडेड रहते हैं, दुनिया से बात करना आ जाता है। लेकिन फीमेल साइड का थोड़ा-सा इंट्रोवर्ट थोड़ा नेचर होता है, और उनका एक्सट्रोवर्ट होता है। वो थोड़ा सोशल उसमें सर्कल में ज़्यादा रहते हैं एक्टिव, शोशेबाजी में ज़्यादा रहते हैं, और दिखावे में ज़्यादा रहते हैं। लेकिन जो इंट्रोवर्ट होती हैं डिवाइन फेमिनाइन, और एम्पैथ क्वालिटी उनके अंदर होती है, ओवर गिविंग की क्वालिटी होती है, तो उनको ये लगता है कि ये सब करने की क्या ज़रूरत है। तो वो कहते हैं कि दुनिया इसी से ही चलती है, जो दिखता है वो बिकता है। तो बात उनकी भी सही है, लेकिन बात आपकी भी सही है। बात ये चीज़ है ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद, कि आप कहते हैं कि हाँ, ये दोनों ही चीज़ें मुझे चाहिए। क्योंकि आप सिर्फ एम्पैथ होके, ओवर गिव करके, ममतामयी रह के, अपनी सारी एनर्जी, पैसा सबको दे दे के आप जी नहीं सकते हैं। 3D वर्ल्ड में पैसा भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, चाहिए कि नहीं? तो ये चीज़ें आपके डिवाइन मस्कुलाइन में हैं, लेकिन वो ओवर एक्टिव है, और इधर आपका ये वाला पार्ट ओवर एक्टिव है, डीएफ वाला। तो यहाँ पर क्या है कि इन सभी चीज़ों को बैलेंस करना है। पाँचों तत्व माने ये आपका अग्नि हो गई, आकाश हो गया, पृथ्वी हो गया, ये सब चीज़ें, पाँचों चीज़ें आपके अंदर एकदम से एक्टिवेट नहीं होंगी। कुछ आपके अंदर है और कुछ उनके अंदर है। तो दोनों को बैलेंस करना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेन इम्पोर्टेंट, जब आप कहते हैं ना कि हमें ट्विन फ्लेम कब मिलेगा, बहुत से यंगस्टर्स हैं जो ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन कराते हैं, कहते हैं हमें तो मिल ही गया है ट्विन फ्लेम, अब ये रीयूनियन कब होगा? इतनी जल्दी नहीं होता है। रीयूनाइट पहले आप अपने आप से तो होंगे, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी का मेन पर्पस है डिवाइन को पाने की कोशिश करना। डिवाइन यानी ईश्वर, परमात्मा, यूनिवर्स से बातें करना, यूनिवर्स से आपको ब्लेसिंग्स मिलना। जब तक आप यूनिवर्स से अलाइन नहीं होंगे ना, आपको अपना डिवाइन मस्कुलाइन दूर भागता ही नज़र आएगा। वो रनर ही बने रहेंगे। देखिए, सम टाइम आप भी रनर बनते हैं, वो अलग बात है, वो अलग फेजेस हैं। लेकिन बेसिक जो बात है वो यही है। जब तक आप अपने अंदर नहीं झाँकेंगे, नहीं समझेंगे अपने आप को, तब तक आपका डिवाइन मस्कुलाइन भी आपको समझने वाला नहीं है। और वो वैसे भी 3D लेवल के हैं, और अगर मेल बॉडी में है तो और थोड़ा-सा ईगो उनका आ जाता है, और वो कुछ भी आपको बोल सकते हैं। और आप बड़ी ही एम्पैथ हैं, तो आपको वो बात बड़ी जल्दी
हर्ट होती है और वो हर्ट होगी तो सालों साल उसी चीज़ को आप रिपीट करते रहेंगे। अगर ऐसा ही आपका बिहेवियर दिखता है तो इसे चेंज करने की ज़रूरत है। इसमें खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि वाह वाह हम तो एम्पैथ हैं, हम कितने अच्छे हैं, देखो कितने काइंड हैं, दयालु हैं। लेकिन इतना काइंड और दयालु होने पर अगर आपका नुकसान होता है, आपका टाइम की बर्बादी होती है, आपके अंदर बैलेंस नहीं आता, आप पैसे नहीं कमा पाते हैं, तो यहाँ पर अच्छा होना या खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस करने की ज़रूरत है। जहाँ पर आपके डिवाइन मस्कुलाइन आपको ट्रिगर कर रहे हैं ना, वहीं से ही तो आपको सीखना है। सिक्स्थ बिगेस्ट फैक्टर या बिगेस्ट सीक्रेट रिवील करने जा रही हूँ, जो कि थोड़ा बहुत आपको मालूम भी है, और अगर न्यू है ट्विन फ्लेम जर्नी में तो उनके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा ये वीडियो, पूरा अंत तक देखिएगा। थैंक यू सो मच। सिक्स पॉइंट है कि अगर आप फिजिकली अपार्ट हैं अपने ट्विन फ्लेम से, एज चाहे आपकी कोई है या आपकी डिवाइन मस्कुलाइन की भी एज कुछ भी हो। अच्छा देखिए, डिवाइन मस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन भी दो तरीके से हैं, जैसे कि डिस्टॉर्टेड डीएफ एनर्जी एंड डिस्टॉर्टेड डीएम एनर्जी, है ना। तो जब मैं डिवाइन मस्कुलाइन बोलती हूँ और वो अब्यूज़ कर रहे हैं ऐसा बोलती हूँ, तो इसका मतलब है कि उनके अंदर अभी वो कंप्लीटनेस नहीं है। जब तक आप भी अपने अंदर कंप्लीटनेस फील नहीं करेंगे तब तक आपका डिवाइन मस्कुलाइन भी कंप्लीट नहीं होगा। मतलब कुछ अधूरापन है तो उसको पूरा करना है, अपने ही अंदर खोज कर, अपने ही ईश्वर से प्राप्ति करके। तो मैं क्या कह रही थी, सिक्स्थ पॉइंट, कि अगर आप फिजिकली अपार्ट हैं अपने ट्विन फ्लेम से तो टेलीपैथिक कनेक्शन आपका ज़रूर होता है। ऐसा फील होगा आपको कि वो आपसे बातें कर रहे हैं या आपके ड्रीम में ही आ गए हैं, यानी रीडिंग ईच अदर थॉट्स एंड बॉडी लैंग्वेज, ये चलता रहता है। अच्छा, कई लोग ये भी सवाल करते हैं कि, और बार बार ही ये कमेंट में आता है, जब मैं उसे मिस कर रही हूँ तो क्या वो मुझे मिस करता है? जी हाँ, करता है। जब आप पेन में हैं तो क्या वो पेन में है? तो आंसर मैं देती हूँ, यस वो भी पेन में है। जब आपको तकलीफ हो रही है, आपको रो रही हैं, तो उन्हें तकलीफ होती है? यस होती है। बात यह है कि आपको वो चीज़ दिखाई नहीं देगी, क्योंकि आपके अंदर कुछ डिवाइन फेमिनाइन के अंदर डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी का कुछ पार्ट मिसिंग है, इसीलिए आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। और आप उन्हें भला बुरा भी कह सकते हैं कि देखो इन्हें तमीज़ नहीं है, कैसे बोलते हैं, देखो ये इन्होंने ऐसा कर दिया, इनके अंदर तो दिल ही नहीं है, दिल के जगह पत्थर है, एंड दिस एंड दैट। उनके अंदर फेमिनाइन क्वालिटी का एब्सेंस है थोड़ा, और आपके अंदर मस्कुलाइन एनर्जी की एब्सेंटी है। तो इस एब्सेंस को आपने कंप्लीटनेस में लाना है, उसको भरना है। तो इसीलिए जब आप ये कहते हैं ना कि जब हम उसके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं तो वो सोचते हैं, तो हाँ सोचते हैं ना। टेलीपैथिक का मतलब ही यही है, और रीडिंग ईच अदर थॉट का मतलब ही यही है। आप उनके थॉट को वॉच कर रहे हैं तो वो भी तो आपके थॉट को वॉच कर रहे हैं ना, तो यही चीज़ है। बट सेम थॉट्स अपेयर होना एंड मैसेज करना, यही तो है सिंक्रोनिसिटीज। चलिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। बस एक चीज़ और बता देती हूँ कि याद रखिए कि सभी ट्विन फ्लेम्स नहीं होते हैं और सबका ट्विन फ्लेम भी नहीं होता है। बेसिकली वी आर द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ट्विन फ्लेम ऑफ आवर सेल्फ। हमारे ही अंदर हमारा ट्विन फ्लेम है, यानी कि शिव शक्ति क्यों कहते हैं? शिव के अंदर ही शक्ति है और शक्ति के अंदर ही शिव है। तो खुद को जानना ही ट्विन फ्लेम जर्नी है बेसिकली। बहुत लोग पूछते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी का क्या सोल पर्पस है? सोल पर्पस यही है कि अपनी सोल को जगाना। आप किस तरह की आत्मा हैं, आपके अंदर क्या कमियां रह गई हैं, कौन सा पार्ट जागृत नहीं है, अवेकन नहीं है। आप हमेशा अगर यही सोचते रहें कि डीएम को कैसे अवेकन करें, तो वो बात बनेगी नहीं। आपके अंदर कौन सा पार्ट सोया हुआ है, उसको कैसे अवेकन करें, बेसिकली यही है ट्विन फ्लेम जर्नी का मेन पर्पस। ओके, तो ध्यान दीजिए अपने ऊपर और ध्याइए डिवाइन को। डिवाइन मस्कुलाइन अपने आप ही आएंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। मैं भी आप सबके लिए प्रे करूंगी कि आप अपने आप से ज़रूर मिल ही जाएं। जय शिव शक्ति।